स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 वह यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस चैप्टर में राइटर ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कितनी भी परिस्थितियाँ आ जाएं, कितनी भी बुरी आ जाएं, लेकिन हमारे अंदर जब तक आत्मविश्वास है और उन परिस्थितियों से लड़ने की मन में इच्छा है, जब तक वह समय हमारा सबसे बुरा समय नहीं हो सकता। इसलिए वह हमारा सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। इसीलिए इस चैप्टर में जो राइटर हैं वो अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग दिशा निर्देश दे रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है कि वो कह रहे हैं कि यह हमारा सबसे कठिन समय नहीं है। वो एक चिड़िया के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में दिन का और वह उड़ने की तैयारी में है। वो इन पंक्तियों से कहना एक आज से ये कह चाह रहे हैं कि अभी भी जो चिड़िया है उसकी चोंच में क्या दिन का दबा हुआ है और वो उससे अपने घोंसला बनाने की तैयारी में लगी हुई है। जब बेटा हमारे लिए तो क्या पर्टिकुलर मार्केट है वगैरह है जो जहाँ से हम शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, सामान खरीद लेते हैं, लेकिन जो ये पक्षी हैं उनके लिए पूरा ये संसार ही एक मार्केट समान है। उनका कोई निश्चित नहीं है उन्हें कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ उनका घर बनेगा। उनका जीवन बहुत संघर्षमय होता है और वो कहाँ बेचारे बार बार, क्योंकि हवा से उनके घर बार बार टूट जाते हैं, बारिश से उनके घर में भी पानी भर जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन से निराश नहीं होते। उनके जीवन में और इन कठिन समय से और अधिक प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की और वो अपने जीवन को और सरल जीने का माध्यम कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं और वो फिर दोबारा अपना घर बनाते हैं। तो वो यही कहना चाहते हैं राइटर कि आज भी चिड़िया के चोंच में अब भी दिन का है और वो अपने घर बनाने की तैयारी में लगी हुई है। जब वो नहीं हार रही है तो हम मानव होकर कैसे अपनी परिस्थितियों से हार सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारा ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, यहाँ पर जो अभी भी झड़ती हुई पत्ती का मतलब है, उन्होंने जो राइटर जो है बुजुर्ग आदमी से कह रहे हैं। बुजुर्ग जो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं या गरीब जो अपने लिए कुछ नहीं होते, लाचार हो जाते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि जो वे व्यक्ति हैं, लाचार व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, उनको क्या आशा है जब तक कि उनका हाथ थामने के लिए एक हाथ आएगा, कि उन्हें कोई भी हाथ मीन्स उनका मतलब है कि आपने देखा होगा कहीं भी हम बैंक वगैरह में जाते हैं, जो अनपढ़ वगैरह होते हैं उनको क्या लिखना नहीं आता तो वो किसी से बोल देते कि बेटा मेरा फॉर्म भर दीजिए या मुझे पेन दे दीजिए। तो वहाँ कोई ना कोई एक व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति ऐसा होता है जो उनकी हेल्प करता है। आप कहीं बाज़ार में जाते हैं और आपको गाड़ी देखकर आपसे निकला नहीं जा रहा, रोड क्रॉस नहीं की जा रही, तो वो जो बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है वहाँ पर सज्जन, वो उनकी रोड क्रॉस करा देता है। तो राइटर ये कहना चाहता है कि जब तक हमारे दुनिया में, हमारे समाज में मानवता जिंदा है और ऐसे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जिंदा है जो इन लाचार व्यक्तियों का सहारा बन सकते हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा सबसे कठिन समय है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक, यानी कि जहाँ तक हमें जाना है, जहाँ भी व्यक्ति को जाना होता है, गंतव्य होता है जहाँ तक हमें जाना है, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। वो कह रहे हैं कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ है और क्या भीड़ है, मानव को एक दूसरे पर विश्वास है, इसीलिए वो भीड़ इकट्ठी हुई है, क्योंकि उन्हें ये विश्वास है जो रेलगाड़ी है, ट्रेन है, वो उन्हें वहाँ तक पहुँचा देगी जहाँ तक उन्हें जाना है। और वो भीड़ जो है इकट्ठा, वो भी एक दूसरे पर ही आश्रित है, उन्हें एक दूसरे पर ये विश्वास है कि वो ये ट्रेन जो है हमें वहाँ तक पहुँचा देगी जहाँ तक हमें जाना है और जहाँ कोई हमारा क्या प्रतीक्षा कर रहा है, हमारी इंतज़ार कर रहा है कि हमारे लिए कि कोई प्रतीक्षा कर रहा है कि हम उनके पास जाएंगे। जब तक ये लोग हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं कि हम आएंगे उस रेलगाड़ी में और वो रेलगाड़ी हमें वहाँ तक पहुँचा देगी, जब तक क्या विश्वास है, तब तक क्या उम्मीद है हम सब के बीच में, तब तक हमारा ये कठिन समय
नहीं है, इसे हमारा सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कहा जाता है। ये आपने देखा होगा कि हमारे जो घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं या हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो घर में बड़े हुए हैं, या हमारे घर में जैसे मम्मी वगैरह हैं, दादी हैं, नानी हैं, कोई भी है, तो जब भी हमारे घर से कोई बाहर कार्य के लिए जाता है या कोई कहीं बाहर घूमने के लिए जाता है, तो वो क्या कहती है कि जल्दी से आ जाओ, अब सूरज डूबने का समय हो गया। तो वो हमारे लिए क्या चिंता करे, जब तक ये शुभ चिंतक हमारे जीवन में है, जब तक हमारा कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता, कोई भी परिस्थिति हमें झुका नहीं सकती। इसलिए इसे हमारा सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता। आपने अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आता है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं है, सबसे कठिन समय नहीं है। कि आपने सुना होगा कि हमारी जो बूढ़ी नानी दादी हैं, वो हमें सदियों से क्या कहानी सुनाती आ रही हैं कि अंतरिक्ष से कोई आएगा और हमें दुनिया के उस पार ले जाएगा। हमारे अंदर एक विश्वास है कि अंतरिक्ष से कोई हमें आएगा और परियों के देश लेकर जाएगा, और हमें परियों की जो कहानी है दादी सुनाती है कि अंतरिक्ष से कोई आएगा और हमें परियों के पास ले जाएगा और हमें क्या वहाँ की दुनिया की खोज खबर लाकर देगा। जब तक हमारे अंदर ये विश्वास जगाया हुआ है दादी नानी ने, और ये कहानियों के अंदर विश्वास करना जगा रखा है, जब तक हमारा कठिन समय नहीं आ सकता।